बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं मटीरियल केमिस्ट्री। तो मटीरियल केमिस्ट्री पर जाने से पहले सबसे पहले हमें ये इल्म होना चाहिए कि मटीरियल किसे कहते हैं। मटीरियल इज़ नॉन लिविंग मैटर, और मैटर आपको पता है कोई भी ऐसी चीज़ दैट हैज़ मैस एंड दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। नॉन लिविंग मैटर और डेड मैटर इज़ कॉल्ड मटीरियल। यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उसे हम मटेरियल नहीं कहेंगे। वही एनिमल, वही प्लांट अगर डेड हो जाए, प्लांट से लकड़ी बन जाए, और लिविंग एनिमल जब डेड हो जाए उसकी हड्डियाँ, उसकी खाल, ऑल दीज आर मटीरियल्स। सिमिलरली सीमेंट, बजरी, ईंटें, आवर फूड, आवर क्लॉथ्स, दीज आर मटीरियल। And materials chemistry is actually the study of synthesis of material, structure of material, properties of material and applications of material. मटीरियल केमिस्ट्री में हम मटीरियल की सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस, इन 4 एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। एंड स्पेशली we will discuss relationship between structure and properties of material. Material science is actually a wide field. It is equally interesting for chemistry, for physics and for engineering. यानी मटीरियल केमिस्ट्री भी स्टडी की जाती है, मटीरियल फिजिक्स भी स्टडी की जाती है, इंजीनियरिंग में भी मटीरियल साइंस को डिस्कस किया जाता है, but we will focus on material chemistry. तो मटीरियल केमिस्ट्री की अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि किसी भी शख्स की या किसी भी नेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी क्वालिटी ऑफ सिविलाइजेशन और उसके लाइफ स्टैंडर्ड का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि वो कौन सा मटीरियल यूज़ करते हैं। अपनी एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान, अगर कोई आदमी कीमती कपड़े पहनता है, अच्छी खुराक खाता है, अच्छे मकान में रहता है, अच्छा महंगा मोबाइल यूज़ करता है, तो हम कहते हैं कि इसका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अब उसके लाइफ स्टैंडर्ड का अंदाज़ा हमने किस तरह लगाया कि उसके ज़ेरे इस्तेमाल मटीरियल किस क्वालिटी का है। तो जो शख्स, जो पर्सन, आइदर मेल और फीमेल, जो भी ह्यूमन बीइंग अच्छा मटेरियल यूज़ करता है, हम कहते हैं कि इसका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है। इसी तरह जो कौम, जो नेशन अच्छा मटेरियल यूज़ करती है, तो हम कहते हैं इनकी क्वालिटी ऑफ सिविलाइजेशन बहुत बेहतर है, इनका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत बेहतर है। आजकल हम कहते हैं कि यूरोपियन नेशन, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, ऑस्ट्रेलियन, इनका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, इनका क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत बेहतर है। तो ये हम किस बेस पे कहते हैं? क्योंकि वो अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। उनके फूड, उनकी लिविंग, उनका डिफेंस हमसे बहुत बेहतर है, बिकॉज दे आर यूजिंग बेटर मटेरियल। सिमिलरली अगर आप माजी में चले जाएं तो हम कहते हैं मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, टेक्सला में जो लोग थे, उनकी सिविलाइजेशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो उस ज़माने के लिहाज से बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ करते थे। तो मटेरियल आप किस तरह का यूज़ करते हैं, ये आपकी लाइफ स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट करता है। अब मटेरियल ने हमारे लाइफ स्टैंडर्ड को किस तरह से अफेक्ट किया, इसका अंदाज़ा आप लगाएं कि जहाँ भी कहीं सिविलाइजेशन चेंज हुई, जहाँ कोई इनकलाब आया, जहाँ कोई रेवोल्यूशन आया, तो उसमें जो सबसे बड़ी चेंज थी वो यही कि लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हुआ। और लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हुआ क्योंकि उन्होंने अच्छा मटेरियल यूज़ करना शुरू किया। कहते हैं कि जब इंसान ज़मीन पर आए, उस वक्त लोग गारों में रहते थे और अपना जिस्म ढांपने के लिए दरख्तों के पत्ते यूज़ करते थे या जानवरों की खाल से अपना लिबास बना लेते थे।
फिर आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइजेशन ने तरक्की की, लोगों ने अच्छा मटेरियल यूज़ करना शुरू किया। तो फिर जानवरों की खाल से हम की बजाय हमने खुद से फैब्रिक बनाना शुरू कर दिया। किसी ज़माने में लोग टाट के कपड़े पहनते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा ड्रेसिंग बेहतर होती गई, हमारी खुराक बेहतर होती गई। पहले लोग सब्ज़ियाँ और गोश्त उबाल के खाते थे। फिर जब सिविलाइजेशन ज़रा बेहतर हुई, लोगों ने अच्छा मटेरियल यूज़ करना शुरू किया। कभी लोग गारों में रहते थे और गारों में रह के अपने आप को सर्दी गर्मी से महफूज करते थे। बिजली नहीं थी, लिहाजा वो पंखे एयर कंडीशनर यूज़ नहीं कर सकते थे, यानी अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं करते थे। तो हम कहते हैं कि वो पत्थर के दौर के लोग थे। आज भी अगर किसी को पसमानदा कहना हो तो हम कहते हैं कि ये पत्थर के दौर का इंसान है। अब उसको हम पत्थर के दौर के होने का ताना क्यों देते हैं? क्योंकि पत्थर के दौर में लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, क्योंकि वो अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं करते थे। तो जो जो प्रोग्रेस हुई, तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुई, लोगों ने अच्छा मटेरियल यूज़ करना शुरू किया, तो लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर होता गया। तो 1492 से पहले अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था। इटालियंस ये एक इटालियन मैन था, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने अमेरिका डिस्कवर किया और उसने इसको न्यू वर्ल्ड का नाम दिया कि ये नई दुनिया है। उस ज़माने में अमेरिका के जो नेटिव थे उन्हें रेड इंडियन कहा जाता था। वो बेचारे बड़े पसमानदा लोग थे। तो कोलंबस ने उन्हें जाके डराया धमकाया। एक जगह मैंने पढ़ा था कि कोलंबस ने उन्हें कहा कि ये जो, उन लोगों ने पहले घोड़े नहीं देखे थे, तो वो बड़े हैरत से देखने लगे कि ये कौन सा जानवर है। तो कोलंबस ने कहा ये बड़ा ख़तरनाक दरिंदा है, इसे सोना खिलाओगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो उन बेचारे सादा लोगों ने सोना ला के घोड़ों के आगे रख दिया और कोलंबस ने वो सारा इकट्ठा कर दिया। ये कहानी है, गलत भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल फिर आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़, इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश लोग ये वहाँ जाते गए और इन्होंने वहाँ के रेड इंडियंस को अपना ग़ुलाम बना लिया। जिस तरह अंग्रेज़ों ने बरे सगीर में आके हमें ग़ुलाम बनाया, इसी तरह अंग्रेज़ों ने अमेरिका के जो नेटिव्स थे, जो वहाँ के मकामी लोग थे, उन्हें रेड इंडियंस, उन्हें अपना ग़ुलाम बना लिया और वो बेचारे आज भी वहाँ उन गोरों की ग़ुलामी करते हैं। इसी तरह अंग्रेज़ ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव थे उन्हें एब ओरिजिनल कहा जाता था। तो इन ज़ालिमों ने वहाँ जाके उन एब ओरिजिनल्स को भी अपना ग़ुलाम बना लिया। अब हम समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका गोरों का मुल्क है, हालांकि इनके जो नेटिव्स थे वो गोरे नहीं थे, ये गोरों ने वहाँ जाके कब्ज़ा किया हुआ है। बहरहाल ये जियो रेवोल्यूशन इसे कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इज कॉल्ड जियो रेवोल्यूशन। पिछले दिनों बीबीसी पर एक रिपोर्ट थी कि कोलंबस के पास जब खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई तो इसने रेड इंडियंस को डराना धमकाना शुरू किया। उस वक्त चांद ग्रहण लगने वाला था और वो बेचारे, उन्हें नहीं पता था कि चांद ग्रहण क्यों लगता है। तो इसने इन्हें कहा कि तुम लोग चूँकि अब हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, तो अब देखना आज देवता तुमसे नाराज़ हो जाएगा, खुदा तुमसे नाराज़ हो जाएगा और उसकी नाराज़गी की अलामत ये है कि चांद का रंग तब्दील होगा। तो रात को जब चांद ग्रहण लगा तो वाकई चांद का रंग तब्दील हो गया। तो वो बेचारे डर गए। उन्होंने कहा ये तो खुदा वाकई हमसे नाराज़ हो गया। उन्होंने आके कोलंबस के पाँव पकड़ लिए कि अल्लाह खुदा को हम कैसे मनाएं। तो इसने कहा कि हमें खाने पीने को चीज़ें दो, हमें पैसे दो, हमें सोना दो, तो खुदा तुमसे राज़ी हो जाएगा। उन बेचारों ने फिर अपना माल इनके कदमों में ढेर कर दिया। तो दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इज़ कॉल्ड जियो रेवोल्यूशन। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप फॉर डेवलपमेंट। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की 1769 में इंजन इजाद हुआ, पहला इंजन। इससे पहले लोग सारे काम मैनुअली करते थे। इंजन इजाद हुआ, लोगों ने धागे बुनना शुरू कर दिए। अब चरखे से हम मशीनों पर आ गए। कपड़ा पहले चरखों पे बुना जाता था, फिर खड़ियों पे बुना जाता था। अब जब इंजन इजाद हुआ तो मशीनों पे से कपड़ा बुना जाने लगा।
तो मटेरियल की क्वालिटी बेहतर हो गई, अच्छा कपड़ा पहनने को मिलने लगा। तो दैट वाज स्टार्ट ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर बिजली ईजाद हुई तो वो मशीनें जो पहले मैनुअली चलाई जाती थी फिर तेल से चलाई जाने लगी, फिर इलेक्ट्रिकल मशीनें आ गई, मटेरियल की क्वालिटी और बेहतर हो गई, तो इंसान मज़ीद तरक्की कर गया। देन 1947 के अराउंड जब हम अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर रहे थे, देन देयर वाज रेवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का दौर आ गया। जो कैलकुलेशन लोग मैनुअली करते थे वो कंप्यूटर पे होने लगी, तो इंसान का बड़ा टाइम बचा। जिस कैलकुलेशन के लिए पहले कई कई दिन चाहिए होते थे, अब वो चंद घंटों में, फिर चंद मिनटों में, और आजकल सेकंड्स में, बल्कि माइक्रो सेकंड्स और नैनो सेकंड्स में हो जाती हैं। दैट इज़ रेवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने सिंपल मेंटल टास्क परफॉर्म करने में हमारी हेल्प की, एंड दैट वाज स्टार्ट ऑफ माइक्रो मैकेनिक्स। अब हम मैकेनिक्स से माइक्रो मैकेनिक्स पर आ गए। देन इन 1979 देयर वाज नैनो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। नैनो टेक्नोलॉजी को हम नेक्स्ट चल के पढ़ेंगे। तो इससे हम इंसान कॉम्प्लेक्स मेंटल टास्क अकम्प्लिश करने के काबिल हो गया, एंड दैट वाज स्टार्ट ऑफ नैनो मैकेनिक्स। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ material chemistry, and in next lecture inshallah we will start polymers. अब materials में हम स्टडी करेंगे polymers को, सॉलिड स्टेट को, एंड देन मॉडर्न मटेरियल्स जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी है, सुपर कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एट्सेट्रा। तो इंशाल्लाह दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।